हाय फ्रेंड्स मु प्रशांत आपण मानकु मोर आउ के वीडियो को स्वागत करुछि। आज आकाशवाणी केन्दुझर प्रोग्राम हेड एवं असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्राम श्री आत्मेश्वर झा सारंकर अवसरकालीन दिवस। एही दिवस रे आमे समस्ते केन्दुझर कैजुअल कंपेयर मु एनाउंसर समस्ते मिसी एक सुंदर कार्यक्रम आयोजन करथिलु। झा सारंकर अवसर दिनटी को अधिक सुंदर अधिक मनलोभा और अधिक मेमोरेबल करने आमे समस्ते मिसी एक सुंदर कार्यक्रम आयोजन करिथिलु एवं समस्ते निजर वक्तव्य रखिथिले जो निजर समस्त अनुभूति को सार सहित कटिथिबा से मुहूर्त को एवं सार सहित थिबा निजर भल पाइबा को व्यक्त करथिले एवं सुंदर भाव समस्ते निजर वक्तव्य रखिबा सहित सार सहित अनेक गुड़िए निजर भाववेग को निजर भावना को परिप्रकाश करथिले। विषय कही सार को भाया मुझे बहुत जाऊ कोड़े 10-15 जन ऑफिसर सहित काम करछि। सार को भाया एते निष्कपट माने एते उदारमना लोक प्रथम कर देखी सम्मान रखापी आम परवर्ती समय गुड़ा सब भल कम करवा बहुत आम माने मिस करूँ से जो बारिपदार रे कि केन्दुझर सहित संपर्क निहती भाव चाष जो जार चलती तेणु सुधा भाई आम समस्त माने अति प्रिय होगी रे कारण से किसी कपल का ऐसे मैंने नहीं देखा सच में। और सुधा भाई तो मेरा कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं सुधा भाई के पास चले जाती। सुधा भाई ये ठीक है या नहीं है वो जी से सब समझा देते हैं। हाँ ऐसा करो वैसा करो वैसा करो बस। कुछ भी अभी तो सब ऑनलाइन में चल रहा है सब हो जाता है लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। दाऊद सर ने मुझे सार के साथ मिला है कि ये नए आए हैं आकाशवाणी केवंझर स्टेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो उसी टाइम में मैं सार के साथ पहले मिला। फिर आके यहाँ पर हमारे स्टेशन में सार के साथ बातचीत हुई। दाऊद सर ने मुझे सार के साथ पहचान कराया और सार के साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सार के टाइम में एक बात याद रखूँगा कि वो मुझे राउरकेला स्टेशन घुमाने के लिए ले गए थे। वो मेरी ज़िंदगी में सारे दिन याद रहेगा। बड़ मान को मोर नमस्कार सान मान को स्नेह श्रद्धा। सार को सरकार सीना अवसर देते बयस गणिकी किंतु प्रकृत में बयस से ना। आउ गोटे कथा कह सार विषय सांगे सांग आसिक पहुँची माने से क्वार्टर सांगे सांग आसिक पहुँची खाली गोटे कथा कही सब समस्या समाधान अच्छी तुम्हें एत भयभीत हुनी से जिनसा मुझे फिल कली एक्चुअली माने जहाँ शुणी थी सार विषय पूरा से जिनसा सत आते स्वीट आउ सब आट्राक्टिव जिनस हूँ सिंपलिसिटी जोटा कि मत बहुत भल लगे। आउ सुधा भाई लॉगबुक सरीगले आगे सुधा भाई को खोजा पड़े माने मोर दरकार हुए सुधा भाई से मो टाइम लॉगबुक सरी तो सुधा भाई बहुत सरल मनुष्य जो चिठीटा लेखा सरला पर इति थाए किंतु से इति नुह इति रु पुणी आरंभ हुए जीवन कारण पृथ्वीटा कमला लेंबू परी गोल जो आरंभ होता जीवन शेष हुए तेणु गोटे समय जो समय आम झा सार को जानी नी मुझे तो मुझे रूम रे जो शुए तो सार से प्रथम आसिक मुझे पट
ମୁଁ ସେଠି ରହେ ସେଠି ଶୋଉଥିଲି ସେଠି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ ଶୋଇ ସାର୍ ବାହାରିକି ଆସିକି ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ପ୍ରଥମ ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ପରିଚୟ ଭାବୁଥିଲି ସାର୍ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କଡ଼କ ଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲରେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଗୁଣ ଯୋଉଟା ମତେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଯେତେ ବି କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ହଉ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ କେମିତି ମାନେ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କରିବା ସେ ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜିନିଷଟା ଶିଖିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ବହେ କାନ୍ଦିକି ଆସିଛି ସାର୍ ଆପଣ ଯିବେ ଏଇଟା ମୋତେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚା ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲେ ଖାଇକି ଆସିଛି ମୁଁ ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ଯେତିକି ଦିନ ଥିଲେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଆଉ ଏବେ ଗଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଗୋଟେ ତ ଦରକାର ସବୁ କହିସାରିଲେଣି ମୁଁ ଆସିବା ଦିନରୁ ବହୁତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ କେବେ କ୍ରୋଧ କରିବାର ମୁଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଭାବେ ମାନେ ଏମିତି ମଣିଷ ମୁଁ କଲେଜରେ ରହିଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟରେ କେବେ ନ ରାଗିବା ଲୋକ ବୋଧେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବିରଳ ମଣିଷ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ବି ମାନେ ଧୃଷ୍ଟତା ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଭୟ କରେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ସାର୍ ବି ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଭୟ କରେ କାଳେ କେତେବେଳେ ଗାଳି କରିବେ ଗାଳିଟା ମୋତେ ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ନିର୍ଭୟରେ ମୁଁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଦିଏ ମୋତେ ଟିକେ ବି ଭୟ ଲାଗେନି ଅଲଗା ଯେତେ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଦବି ରହେ କାଳେ କ'ଣ କହିଦେବି କି ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା ଏଇଟା ହବ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିର ସଭାଟା କ'ଣ ହବ ମୁଁ ତ ଭଲ ବି ଜାଣିନି କେଲି ବ୍ୟାନର ଦେଖିଛି ବୋଲେ ଯାଉ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ଏଭଳିଆ ଯାହା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯାଉ ମୋର ଜୀବନର ଚାକିରି ସରିଲା ପରେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଲା ବିଧାୟକର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାଟା ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପ୍ରଥମ କଥା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଏଥିରେ ହେଇଛୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଏମିତି ସକାଳୁ ପାଣି ଆଣେ ଅଟୋରେ ଏଇ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତାପରେ ସୁପେୟାକୁ ଥିଲେ ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଇଁ ନୂଆ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ସାର୍ ନମସ୍ତେ ସାର୍ ଯେଉଁ ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ଆଜି ଆମର ସାର୍ଙ୍କର ଅବସରକାଳୀନ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସୁଧା ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ବି ଏମିତି ବିଦାୟ ନେଇଛୁ ସାର୍ମାନେ ବି ସେମିତି ବିଦାୟ ନେବେ ଏଥିରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ ତେବେ କଥା ହଉଛି ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଆତ୍ମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର କଥା ବୁଝିପାରିବ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯେତେ ଜଣ କହିଲେ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା କହିଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ସାର୍ କାହାକୁ ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ ପୁରାପୁରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅଫିସର ବୋଧେ ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସିନଥିଲେ ମୋ ମତରେ ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ କରିଛି ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଦାବି କରେ 1988 ମସିହାରୁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ବେଳେବେଳେ ରାଗେ ବି ମୁଁ ଟିକେ ଅଛେ ଅଧିକାଧିକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ ଆଉ ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ମହଲଟା ଆଜି ଚାଲିଛି ଏଇ ପ୍ରାୟ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଲଭଲି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଯାହା ହଉ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ ଆମେମାନେ ଏମିତି ଆସିଥାଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପ୍ରତି ଥାଉ ଆଉ ସାର୍ ତ ବିରଳ 1988 ମସିହାରୁ ଆମେ ଜଏନ୍ କଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ମାନେ କହିହେବନି ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅତି ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତି ଆଉ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କର ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ସାର୍ଙ୍କର ରିୟଲିଷ୍ଟିକ୍
ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭନେସ୍ ସବୁ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। सତରେ जड़े भल मनीष इतना अच्छा कि ऐसे हो सकता है। जो अच्छा होता है उसके बारे में तो बोला जाता है ना सर, ऐसे ही है, सबको प्यार करते हैं। और जो समस्या के बारे में वो तो समस्या को समस्या ही नहीं बोलते हैं। कभी कभार किसी की भूल हो जाता है तो सर उसको इतना समझाते हैं, इतना मीठा डांट भी नहीं है, वो समझाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। नहीं है ये इतना बड़ा समस्या नहीं है ना, उसको प्रयोग करेंगे और बाकी जीवन तो यही से भी व्यतीत करेंगे। इसीलिए सहाय को शुभकामनाएं। बाकी जीवन आपकी मैडम आप सब अच्छे ही रहते हैं, अच्छे से रहते हैं और सबको ऐसे प्यार देते हैं। थैंक यू। समस्त नमस्कार सारे आज स्मरणीय दिन में सान भूणी सान भाई मैंने बहुत शुभेच्छा। समस्त तो प्रिय मनोज भाई गुरु भाई शिव भाई मुंडा सर रवीन्द्र सर सब सार मैंने तेणु ये जो प्रथम कथा है आमर जो स्वागत परिवार आकाशवाणी परिवार सहित एवं डॉक्टर जो पूनम कथा होते से कौन आउ थे स्टार्ट कर केस जो पड़ी रही 16 मसीह पचारि माहौल केमती कौन सी जगह ना जोटा गणेश भाई गोपी भाई जे आम सहित जो जड़ित हुए से गाड़ी कौन गोटे देखुना भाई हिसाब से नदी करूँ सी गाड़ी कर सुधा भाई खाली एकाउंट सेक्शन साहय कथा नुहे। सुधा भाई प्रत्येक भोजी भात आकाशवाणी प्रत्येक फंक्शन रे सी अंतराल जो परदा पछाड़ लोक हिसाब से सी प्रक्सी जे करे तार हूँ भेरी गुरुत्वपूर्ण दायित्व जमी से सबकि साहयकारी हिसाब से। तेणु अंगेलिभा कथा अनेक अच्छी, केवल गोटे कथा हूँ मानविकता आम समस्त रही से मानविकता रू आम जो देवत्व गुण देखिले किए हाथ टेकिले देखिले किए कथारू देखिले किए कर्मरू देखिले आउ स्वतंत्र भाव में मु सहित तो काम करी नहीं किंतु दिन अधे आसिक बसी कथा से मते ए प्रोग्राम विषय कही किंतु तांकर कथा मु रखी पारि नहीं तेणु क्षमा करेंगे। सार तो अवसर बर्तमान नेले किंतु से लेखा लेखी करती यहाँ जानिक भारी खुशी लगुच आ मु भावुँ समय ही मिल ना तेज भगवान निकट में प्रार्थना करुँची दाम्पत्य जीवन सुखमय हो निरोग होकर समस्ते रुहतु दी जन जाक परिवार समस्ते तेज मेन को टेक्निकली मैनेज करा मैनेजमेंट जो मैंने ठीक आसुँच मैनेजमेंट से केतोटे जिनस थाए जोटा आम ट्रेनिंग तो ये डिपार्टमेंट दि जाए ना जनरल थाए कौन आम जी मैनेज करेंगे दिखाई थाए गोटे हूँ ऑटोक्रेटिक माने मु कौच मैंने हम गोटे हूँ डेमोक्रेटिक समस्त नहीं चलवा गोटे हूँ अथॉरिटी आपको आमको एतिक अथॉरिटी मिली आम ये अथॉरिटी व्यवहार करिया गोटे हूँ लेसेस फेयर हूँ गोटे स्कैंडिनेवियन शब्द LASSEIZ सेटा हूँ समस्त पोटेंशियल उपरे दुख दे गला दरदी बंधु बर सुधा सार कही जहाँ सार बोली आप रिटायर करने से बाद मैं शायद इस स्टेशन के अंदर नहीं घुसूंगा। नहीं सर आइए ना बीच बीच में आइए ना। तो जो भी हो जहाँ सार आमर पुराना कालिया आम सहित समसायिक मनीष से सिस्टम को बुझुंट ऑर्गेनाइजेशन को बुझुंट गोटे श्रृंखला कौन जो कथाटी आप कहले जोटा कि अरविंद बाबू कहले तू कौटा कहलु प्रति जगह गोटे श्रृंखला थाए डिसिप्लिन मैडम तो अच्छा ज्योतिराणी गोटे स्कूल श्रृंखला अच्छी ड्रेस पिंधो चपल पिंधो ये कलेज अच्छी घर मानक श्रृंखला अच्छी ऑफिस मानक श्रृंखला अच्छी तेणुक यहीटा गोटे ऑफिस श्रृंखलित न रही ये श्रृंखला अच्छी सकाल बंदना बाजला सी श्रृंखला एपट सेपट है विशृंखला जो कथा चाष बास सी कहला मुग चाष जगह मका चाष बाजला बेले बेले बहुत रिपीट प्रोग्राम दौच प्राय मु कान को आसे तेणुक मु सार को कहीं कहबी मुझे तेणुक बेले बेले आंब गछ मुझे बसी थाए मन धाड़ी धाड़ी कहीदे सीधा तेणु किए कांद किए कौन कर मुझे मन मई बहुत कांदी कौन मन दुआर मुहर कांद हाय अमूल्य दुकान पकड़ा टेप आइले किरी किरी
ଆଜି କାନ୍ଦିଲାନି ତ ଆଜି କାନ୍ଦିଲାନି ଆମ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁକୁ ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ ଅବସର ଆସିବ ଯିବ ସବୁ ଠିକ ହବ କିନ୍ତୁ ସଂସ୍ଥାଟାକୁ ଚଲେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତମମାନଙ୍କ ହାତରେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଏବଂ ସାର୍ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନଲେଜରେ ଆସୁଥିବ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଟିକେ ନଲେଜକୁ ଆଣୁଥିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ କେହି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଟେଲିଫୋନ କରିକି ପଚାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁ ଏମିତି ହେଲା ଅଙ୍କ ହେଲା ଏଠି ତ ସେନ୍ସିଟିଭ ବି ନାହିଁ ସେପଟେ ବାରିପଦା ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆରେ ବସେଇ ଦେବେନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିଫୋନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିକି सर और मेरे उपस्थित सहकर्मी आज हम लोग इकट्ठे में हैं जा करके और दवाओं के विदाई समारोह में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा आप लोगों ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है विदाई समारोह और सुधा बाबू जो हमारे हैं वो बहुत ही शांत और सौम्य किस्म का आदमी है शुरू से ही उनका अपना काम से ही काम करता था किसी बिना मतलब पर कुछ नहीं करते थे कभी भी केवल काम से काम करते थे और यहाँ सब के बारे में तो क्या बोलूँगा उनके साथ तो पहला मेरा जो परिचय हुआ 2012 में चाईबासा में उस समय मेरे कोचिंग में थे चाईबासा में थे जहाँ सब टूर पे आया था एक्सप्रेस छुट्टी पे गया था तो उन्हीं के जगह पर आया था तो उस समय से मैं जानता हूँ उनको और पहले भी सुना हूँ पहले उनका जो स्टार्टिंग था ना पोस्टिंग पहला नौकरी चाईबासा से शुरू हुआ और हमको भी चाईबासा पसंद है तो मैं चाईबासा आया कोई से तो उस समय उनसे मुलाकात हुआ था उस समय से वो बहुत शांत है उसके बाद फिर वो रांची चले गए मैं जमशेदपुर चला गया फिर कुछ दिन बाद फिर जमशेदपुर दोनों साथ में रहे 2 साल 3 साल साथ में काम किए बहुत कुछ सोचा था बोलने के लिए आपको एक बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ मेरे तरफ से कि आप हम लोगों को सहन किए हमारा हिंदी के लिए आपका जो कार्यकाल यहाँ रहा बहुत बढ़िया रहा लेकिन हमने आपको क्या समझाया आप क्या समझे ये हमको से समझ रहे इसलिए माफी चाहता हूँ और जिंदगी आपका 108 वर्ष हो खुले अब जो मकसद है लिखने के लिए वो आपका किताब जो दिए थे पंडित परमेश्वर मेरा घर में है मेरा लाइब्रेरी में मैडम मुंडा सर चाकी सर मेरे प्यारे सहकर्मी और मेरे प्यारे असाइनी आप सबों का यहाँ सेवानिवृत्ति विदाई समारोह पर स्वागत है झा सर के लिए मैं क्या कहूँ 97 से मैं जब आकाशवाणी रांची में आई थी इसके पहले मैं आकाशवाणी सागर में थी मध्य प्रदेश में 97 से जब से रांची में मैं आई और अब तक कहीं कहीं हम लोग इधर उधर होते रहे लेकिन मिलना बिछड़ना लगा रहा हम लोग के बीच में सभी लोगों ने एक ही कॉमन बात कही है कि सर बहुत सरल हैं सज्जन हैं तो ये बात बिल्कुल सही है और सर के पास एक सबसे बड़ी बात है कि हर समस्या का समाधान है अभी भी मतलब मैं जब पहले 97 ज्वाइन की थी तब से लेके अभी तक कुछ भी समस्या होती देखिए ना कैसे करेंगे क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा अरे घबराते क्या है इसका है ना समस्या का समाधान ऐसे हो जाएगा इसको ऐसे करना चाहिए इस तरह से वो बहुत इजीली बता देते थे और कल तक तो मुझे कुछ नहीं लगा लेकिन आज जब मैं ऑफिस आई आकाशवाणी में बायोमेट्रिक मारने के लिए तो बहुत खराब लगा क्योंकि हमेशा बोलते थे जा रही है बायोमेट्रिक मारना है ना आज एक टोकने वाला कोई नहीं था तो अच्छा नहीं लगा फिर सुधा भाई को भी मिस कर रहे थे हम लोग आगे पीछे आते थे तो भान है वो अच्छे से चल लेंगे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे सुखमय जीवन रहे आगे यही कामना करेंगे सुधा भाई के लिए क्या कहूँ वो आते थे अपने टेबल में बैठे हुए रहते थे और मैं जब आती थी तो मैं हिंदी में कुछ बोलती थी वो उड़िया में कुछ बोलते थे लेकिन हम लोगों की बातचीत होती थी हम अपने ढंग से कहते थे वो अपने ढंग से समझाते थे इस तरह बहुत अच्छा लगता था मैं स्वर्णलता मैडम को भी बोली कि उनके जाने के बाद कमरा थोड़ा सा खाली रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा तो ये मतलब सबका एक अपना व्यक्तित्व है एक पहचान है जिसको कि भरना बहुत मुश्किल है और सुधा भाई भी जहाँ रहे अच्छे से रहे स्वस्थ रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और क्या कहूँ परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद
कि आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, क्योंकि नौकरी एक तपस्या है और इसमें बंधन है। लोग कहते हैं सरकारी नौकरी है, मिल गया, आराम हो गया, लेकिन नौकरी नौकरी है। तो इस बंधन से मुक्त हो रहा हूँ, इसलिए ईश्वर का धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद आप सबका, जिन लोगों के माध्यम से ईश्वर ने अपना काम किया। मैं तो कुछ नहीं था, आपको सच बताऊं तो मैं जब अपॉइंट हुआ था तो कोई प्रशासनिक पद पर तो अपॉइंट नहीं हुआ था। हम लोग तो कार्यक्रम के प्रेमी थे और कार्यक्रम बनाने के लिए ही हमारी नियुक्ति हुई थी। लंबे समय तक वही काम करते रहे, लेकिन आकाशवाणी जमशेदपुर में पहली बार मुझे प्रोग्राम हेड बनने का मौका मिला। लेकिन वहाँ पर हमारे एक डायरेक्टर इंजीनियरिंग थे हमारे ऊपर पे, लेकिन फिर भी कुछ दायित्व आया। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का आयोजन हो गया, तो सब लोगों के सहयोग से ही काम होता रहा। अचानक सब कुछ डिजिटाइज हो गया, तो मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा कि अब तो मेरा 2-3 साल बचा, मैं साइड से निकल जाऊंगा, और वो मुझे भारी पड़ गया। मैं उसको सीखने की कोशिश नहीं किया। लास्ट में जब क्योंझर आए तो पहली बार माउस छूना पड़ा मुझे। जमशेदपुर में हमारे कुछ साथी मदद करते थे, मैं बिल्कुल नर्वस हो गया कि मेरा ट्रांसफर हो गया, वहां कैसे काम करेंगे, तो छोटा शहर है, छोटा स्टेशन है, LRS है। संजोग से अरविंद जी वहां पहले काम किए थे, तो लोगों ने कहा कि आप क्यों घबराते हैं, वो उस समय के MSc हैं, आप जाइए, बहुत जानकार आदमी है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। साथियों ने यहां तक कहा कि आप लैपटॉप रखिएगा, आपका सारा काम हम लोग यही कर देंगे। ये सब हमारे मित्रों का प्रेम था। मैं आ गया यहाँ पे, मुझे लगा कि बिल्कुल भयमुक्त हो गया। आते ही जो यहाँ का मैंने परिवेश देखा, जो आप लोगों का भावना देखी मैंने, तो मैं बिल्कुल लगा कि नहीं, बिल्कुल मैं सही जगह पर आ गया, और बिल्कुल भयमुक्त होकर के काम करना शुरू किए। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद इसलिए कि आज हमारे जो, आज से मैं भी चूंकि एक्स ऑफिसर हूँ तो हमारे सारे एक्स लोगों को आपने बुलाया, जो वर्तमान हमारे अधिकारी हैं और आप सब वर्तमान हैं, और जो पूर्व में काम करके यहाँ से चले गए। तो गंगा, जमुना और सरस्वती का ये संगम, ये कुंभ का आप लोगों ने जो है आयोजन कर दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे पुराने जितने भी ऑफिसर्स रहे, मुंडा सर यहाँ हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैं व्यक्त करता हूँ कि मुझे पका पकाया सब कुछ मिल गया। मुझे किसी को कुछ ट्रेंड नहीं करना पड़ा। आप लोग तो सब कुछ जान रहे थे, हमको खाली मैनेज करना पड़ा। जो डायरेक्टर से इंस्ट्रक्शन आया, कैसे आया, एक मैसेज ट्रांसफर कर दिए, उसको आप लोग इम्प्लीमेंट कर देते थे। तो इस वजह से मेरी भूमिका यहाँ बहुत अधिक नहीं थी, क्योंकि आप लोग तो पूरी तरह से हर प्रोग्राम के लिए ट्रेंड थे, हर आदमी। केवल हमको आप लोगों को बताना था कि ये प्रोग्राम करना है, और इसलिए भाषा का भी कोई बंधन नहीं हुआ। वैसे भी भावना के सामने भाषा का कोई महत्व नहीं है, और हम लोग सब कम्युनिकेशन साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। 80% संवाद तो बॉडी लैंग्वेज से होता है। मैंने कहा कि आपने क्या कहा, आपने जो कहा मैंने समझा, मैंने जो कहा आपने समझा, क्योंकि भावना अगर एक है, ये मान के चलना है कि आपने कुछ गलत नहीं कहा और मैंने भी कुछ गलत नहीं कहा, तो लगेगा कि जो कहा वो ठीक कहा, हमने भी सही कहा, आपने भी सही कहा। तो इसीलिए भाषा की कोई बंधन नहीं है। मैं बहुत अधिक कहने की स्थिति में नहीं हूँ, बहुत बहुत आह्लादित हूँ, अभिभूत हूँ, और सच ये है मैं जो कुछ भी हूँ वो तो अलग बात है। आप लोग इतने अच्छे हैं, यह क्षेत्र इतना अच्छा है, यह जगह इतनी अच्छी है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इसलिए आपको मुझ में अच्छाई दिखती है, वरना कमियां किसमें नहीं होती है। लेकिन आप लोगों ने मेरी सिर्फ अच्छाई देखी। सरकारी अधिकारी हो या कर्मचारी हो, बिल्कुल नियम कानून से बंधा होता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। मैंने सिर्फ आपसे इतना ही कहा कि मेरी जो बाध्यताएं थी वो मैंने आपको बता दी कि देखिए ये मेरी बाध्यताएं हैं, और मैंने कुछ नहीं किया। आगे भी जैसा अरविंद बाबू बोले कि क्या होगा
मैं कुछ किसी अथॉरिटी में नहीं हूँ, जो आएगा उसको सामना करना पड़ेगा। तो हम लोगों की तो बाध्यता है, उसी बाध्यता के तहत जो काम करते हैं उसी के तहत काम करना पड़ता है। और हम लोग एक सिस्टम पे ही काम करते हैं, जैसा कि सर बोले उस सिस्टम पे ही काम करना पड़ता है। एक बात खाली कहेंगे, हमारे सारे सीनियर लोग आए हुए हैं, जिंदा सर भी है, सब लोग हैं, क्योंकि अभी देखिए कार्यक्रम अधिकारियों की बहुत कमी हो गई है। तो अगर आपस में भी सीनियर है कुछ और श्रोता वक्ता हम भी कुछ कह रहे हैं तो थोड़ी त्रुटि हो सकती है, त्रुटि इंसान से हो सकती है, इसको नेगेटिव भाव में नहीं लेना है। और आकाशवाणी आप लोग जैसा कहे कि भय की का जगह ही नहीं है, यहाँ भय करने के लिए हम लोग क्यों आए हैं? ये कोई आरटीओ ऑफिस थोड़ा है। यहाँ जो भी अगर जुड़ा है वो साहित्यिक आदमी है, वो एक भावुक आदमी है, तभी तो यहाँ पर जुड़े हुए हैं आप लोग, हम लोग सब इसलिए जुड़े हुए हैं। तो ये तो भावना की जगह है, इसलिए यहाँ पर भय की बात नहीं है। लेकिन भूल, चूंकि श्रोता हमारा है, भूल अगर कोई त्रुटि आपके संज्ञान में लाते हैं और लाना चाहिए, उसको सुधारने की खाली गुंजाइश है कि भविष्य में भूल नहीं हो। उसको ये नहीं लेना चाहिए कि इन्होंने हमको टोक दिया, हम 30 साल से असाइनी है। किसी से भूल हो सकता है, बोलने में भूल हो सकता है, नाम पढ़ने में भूल हो सकता है। तो अगर हमारे जो सीनियर लोग हैं, हमारे पूर्णो भाई अगर रेडियो सुनते हैं, कुछ आपको कहते हैं, और देखिए चूंकि रिप्लेस नहीं कर सकते हम, पूर्णो भाई को रिप्लेस नहीं कर सकते हम, सुपाई भाई को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, जो नई पीढ़ी है उनको लेते ही चलना है। तो हो सकता है कि इनका रिप्लेसमेंट नहीं हो एग्जैक्टली, पर इनके मार्गदर्शन में वो काम होगा और वो भी काम चलेगा, अच्छा ही काम चलेगा। सब लोग धीरे धीरे पिकअप कर लेते हैं, पुरानी पीढ़ी जाती है, नई पीढ़ी आती है। और पूर्णो भाई आप जैसा बोले, ये पूरी दुनिया में ही भाषा का संकट है, हमारी पीढ़ी उसको नहीं संभाल सकती है। अब तो इंग्लिश शुरू हो गया, हिंदी में भी इंग्लिश। बस इतना ही कहूंगा कि कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, चरागों को आंखों में महफूज रखो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर तुम भी मुसाफिर हम भी, किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। कैमरा लेंस रे कैद होइथिबा किछि खुशीर मुहूर्त। पूरा पछू पहले ଅସୁବିଧା ତୁ ରହିବୁନି କି? ସମସ୍ତେ ଆସୁଛି ନା, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛି। ଟିକେ ବସି ଏତେ ଜଣ ବସି ଏଇଟା ପେପର ଦବା, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପଳେଇ